हेलो। हाँ, मैंने आपका मेल देख लिया था। हमारे कंपनी पर ट्रस्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ। सर बात आपसे क्यों मिलने आया? कौन है? पता नहीं, कह रहे हैं कि आपका कोई दोस्त है। दोस्त? मेरा कौन सा दोस्त है? खैर, काम क्या है? काम कुछ नहीं, बस आपसे मिलना है। मना कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। सर सुनो, ऐसे कोई बिना काम का है तो खुद ही उसे मना कर दिया करो। बार बार मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ। सर अंदर बुलाएंगे क्या? नहीं, सर ने अपने मिलने से मना कर दिया। आप एक बार और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, अगर मैं फिर से गया सर गुस्सा हो जाएंगे, फिर मेरी सैलरी कट जाएगी। आप कब से सम्राट ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं? नहीं, कुछ 3 साल होने वाले हैं। और वैसे अभी अभी बैठने से कोई फायदा नहीं है सर, अभी मीटिंग के लिए निकलने वाले हैं। कब तक पहुंच जाएंगे हम? 4 बजे तक पहुंच जाएंगे सर। पानी का बोतल देना। सर। हेलो। यस। अच्छा, ओके, ठीक है। सर, जिनके साथ हमारी मीटिंग थी उनका दोस्त बीमार हो गया, तो वो हॉस्पिटल गए। तो मीटिंग? तो मीटिंग कैंसिल कर दिया। मीटिंग का टाइम देख के वो ऐसे कैसे मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं? सर उन्हें बिजनेस करना नहीं आता क्या? सर क्या करे, दोस्ती चीज़ ही ऐसी होती है। दोस्त? सर क्या सच में आपका कोई दोस्त नहीं है? था एक। कोई बहुत खास? हम बचपन से साथ में रहते थे। साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे, हमेशा साथ में रहते थे। हमने कुछ सालों तक साथ में कंपनी में काम भी किया है। तो अब कहाँ है वो आपका दोस्त? ये फालतू के सवाल पूछने के अलावा काम भी कर लो, या इस महीने की सैलरी काट लो तुम्हारी। सॉरी सर। तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? मुझे मेरी बात तो सुन लो एक बार। कॉल मी सर, या मिस्टर सम्राट बोलो और निकल जाओ यहाँ से। अरे आप अंदर कैसे आ गए? आपको कल ही मना किया था अंदर आने से। तुम जानते हो इसे? अरे वही जो बताया था आपका दोस्त है। इसे बोल दो कि निकल जाए यहाँ से। निकलिए आप अभी। मैं ऐसे नहीं जा सकता। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ जो मैं बोलूंगा वही होगा। ये आप, मेरा बात करना बहुत जरूरी है। मैं इनके बचपन का दोस्त हूँ। हमारे बीच में कुछ गलत फहमियां हो गई हैं। बचपन का दोस्त? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। सर क्या ये वही बचपन का दोस्त है इसके बारे में आप मुझे कल बता रहे थे? हाँ, ये वही है। तो फिर आप इसे ऐसे निकालने क्यों चाहते हैं? क्योंकि अब ये मेरी नजरों के सामने रहने के लायक नहीं है। इससे पहले मैं ये भूल जाऊं ये कभी मेरा दोस्त था। इसे बोल दो कि चला जाए यहाँ से। आप मेरी बात सुन लीजिए बस एक बार। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। सर एक बार सुन लेते हैं ना। क्या बोलना चाहते हो? मुझे आज भी याद है, 3 साल पहले जब मैं इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, तब आप मुझे इसी तरह से बाहर निकाले थे। मैं कम इन सर? आ जाओ। क्या परेशानी है तुम्हें? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सारी फाइल चेक करने के बाद और पूरी जांच पड़ताल के बाद क्या सामने आया? आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है? सर कोई एक नाम लेना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जितने भी बॉक्सेस हमारी कंपनी से क्लाइंट्स को भेजे जाते हैं, क्लाइंट्स को उनसे कम मिलते हैं। और पैकिंग भी एग्जैक्ट सेम होती है जैसे हमारी कंपनी करके भेजती है। तो अगर रास्ते में अगर कोई बॉक्सेस गायब हो रहे हैं, कोई शातिर दिमाग का ही कर रहा है। मैंने पहले भी तुम्हें पूछा था कि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं, या तुम्हें कोई और तकलीफ है, पर तुमने इसका कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि तुम्हारे सर पे तो लालच चढ़ रहा था ना।
सर आप ये क्या बोल रहे हैं? यही कि जब सारी पैकेजिंग तुम देखते हो, सारी फाइल्स तुम साइन करते हो, ये सब तुम्हारी सुपरविजन में हो रहा है, तो तुम्हारे अलावा और ये कौन सा तरीके से कर सकता है? पहले तो जब मुझे पता चला इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा दोस्त पैसों के लिए ये सब कर सकता है। लेकिन जब रिपोर्ट्स देखी, अरे तुम्हारे वजह से पूरे सम्राट ग्रुप का नाम मार्केट में खड़ा हो गया है। क्लाइंट्स बोलने लगे कि हम ऑर्डर फुलफिल नहीं करते हैं। तुम्हारे वजह से 6 क्लाइंट्स ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। करोड़ों का लॉस सिर्फ तुम्हारी लालच की वजह से हो रहा है। सर इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो खुद पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सब के पीछे कौन है। तो क्या पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर झूठ बोल रहा है? सारे टॉप ऑफिसर्स गलत रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। ये सारी फाइल्स का फेक है। सर निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे दोस्त हो। और इन सब गलतियों के लिए मैं अभी तुम पर कोई केस नहीं डाल रहा हूं, लेकिन आज के बाद फिर कभी जिंदगी में मेरे नजरों के सामने मत आना। ये सब याद दिला के तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? सर ये सब मैंने लालच के लिए नहीं किया था, ये किसी और की मजबूरी थी। मतलब? कुछ दिन पहले की बात है, सम्राट ग्रुप के सीएमओ मेरे ऑफिस में आए थे। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे अरे कौन है आप? अरे सीएमओ सर आप इस तरह मेरे पैरों में क्यों आ रहे हैं? सर मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? सर आपके और मिस्टर सम्राट की दोस्ती टूटी मेरी वजह से है सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। आपका कहने का क्या मतलब है? सर आपको मिस्टर सम्राट ने कंपनी से जिस गलती की वजह से निकाला वो मैंने करी थी सर। ट्रांसपोर्ट से बॉक्सेस मैं गायब करता था सर। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। आपने आपने ये सब क्यों किया? और अचानक आप आके आज मुझे क्यों बता रहे हैं ये? सर राहुल, सीएमओ को बुलाओ अभी। सीएमओ सर, शिवा को बुलाया है अभी। आता हूँ। May I come in, sir? तो ये सब तुमने किया था राहुल? सर सिटी के टॉप लॉयर को बुलाओ और इसकी गलतियां निकालो सारी, और सारे केसेस डालो इस पे। सर इन पे चार्जेस नहीं लगाइए, इन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल किया। तो गुनाह कबूल कर लेने से कोई बेकसूर हो जाता है क्या? आपके खिलाफ जो फाइल्स आई थी उसमें इसका भी तो हाथ था। इसने हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की है। पर इनकी मजबूरी थी सर, और इसने हमारी दोस्ती तोड़ने की नहीं जोड़ने की कोशिश की है। सर मुझे पता है मैंने जो गलती करी मैं माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं, पर उस समय मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो तुम एक रेप्यूटेड कंपनी के सीएमओ होने के बावजूद इस तरह से चोरी करोगे? सर उस समय मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। मेरे बेटे को WBC इन्फेक्शन हुआ था और उसका इलाज सिर्फ USA में ही मिलता है। मुझे मेरे बच्चे को बचाना था सर। मैं बैंक के पास गया था लोन लेने के लिए, और मेरे पास प्रॉपर्टी और मेरी सैलरी दोनों लो होने की वजह से बैंक ने भी मुझे लोन देने से मना कर दिया। पिछले 3 सालों में इसने आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है सर। आज मार्केट में हमारी कंपनी की रेपुटेशन टॉप पे है। सर मैं ज़िंदगी भर आपका साथ दूंगा, आपने कंपनी में हमेशा काम करूँगा। आज आपकी वजह से मैं अपने बच्चे को बचा पाया हूँ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इन सब वजहों से सीईओ मुझसे नफरत करने लगे। मेरा दिल जानता है दोस्त, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपनी नज़रों से दूर जाने के लिए सिर्फ इसलिए कहा था ताकि गुस्से में मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दूं। 3 साल से भी ज्यादा हो गए दोस्त, मैं तुमसे गले मिलने के लिए तरस रहा हूँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।